श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम आप लोगों को संत मत के शब्द विज्ञान नामक इस पुस्तक के चौथे छठे और सातवें नंबर का जो लेख है उस लेख का पाठ करके सुनाएंगे। तो आप लोग अगर ध्वनि की तरंगे किस तरह चलती हैं, हम शब्द कैसे सुनते हैं, ध्वनि और कंपन में क्या अंतर है, गति और शब्द में क्या संबंध है, हम सभी शब्दों को क्यों नहीं सुन पाते हैं, योगी लोग बारीक शब्द कैसे सुनते हैं, इन प्रश्नों के बारे में जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और इस लेख का हम पाठ करके सुना रहे हैं, उसमें इन सारी बातों का समाधान किया गया है। इसके पहले भी हमारा एक वीडियो है, उसमें भी कुछ बातें बताई गई है, तो उसको भी देख लीजिएगा। वह LS3 होगा और यह LS034 नंबर का ये आप लेख सुन रहे हैं। इसका शीर्षक है शब्द माध्यम में कैसे चलता है। इसका थोड़ा सा भाग हम दूसरे वीडियो में सुने थे, आइए उसको फिर से सुने और समझें। किसी शांत सरोवर में पत्थर का एक ढेला फेंक देने पर जल का एक विशेष भाग शुद्ध हो जाता है, जिससे जल ऊपर होने लगता है और लहरें उत्पन्न होकर किनारे की ओर बढ़ती जाती हैं। सरोवर में कहीं एक पत्ता पड़ा हो तो देखा जाता है कि वह इन लहरों के साथ आगे नहीं बढ़ता। वह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे कांपता रहता है। इससे सिद्ध होता है कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, केवल लहरें आगे बढ़ती जाती हैं। जिस प्रकार जल की लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं परंतु जल नहीं, उसी प्रकार ध्वनि की तरंगें भी किसी माध्यम में आगे बढ़ती हैं परंतु माध्यम का कण आगे नहीं बढ़ता। वह अपने ही स्थान पर ध्वनि गमन की दिशा में आगे पीछे कांपता रहता है। जब जल में ही उत्पन्न होती है तो जल का कण लगभग ऊपर नीचे कांपता रहता है, आगे पीछे नहीं। जब ध्वनि जल में ही उत्पन्न होती है तो जल का कण लगभग ऊपर नीचे कांपता रहता है, आगे पीछे नहीं। बहुत से पदार्थों का कांपना देखा जा सकता है या स्पर्श करके अनुभूत किया जा सकता है, परंतु उससे उत्पन्न शब्द अदृश्य है, उसे केवल सुना ही जा सकता है। जल की लहरों को हम देख पाते हैं परंतु ध्वनि की लहरों को हम देख नहीं पाते। कंपन स्थूल है और ध्वनि उसकी अपेक्षा सूक्ष्म। किसी पदार्थ के दो परमाणुओं के बीच जगह होती है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। जब घंटी बजती है तो उसके सभी कण अगल बगल कांपने लगते हैं। उन कणों के संपर्क में वायु के जो कण होते हैं वे भी घंटी के कांपते हुए कणों से आघात खाकर कांपने लगते हैं। इस प्रकार घंटी और कानों के बीच की वायु के सभी कण आगे पीछे कांपने लगते हैं। वायु का कांपता हुआ कण कान के पर्दे में भी कंपन पैदा कर देता है। यह कंपन हमारे मस्तिष्क को अनुभूत होता है और इस प्रकार हमें शब्द की संवेदना होती है। इसी प्रकार की बात ठोस और तरल पदार्थों में भी होती है। नंबर 7, शब्द से खाली संसार का कोई भी स्थान नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी पदार्थ के कंपन से शब्द हो और किसी पदार्थ के कंपन से शब्द नहीं हो।
जहाँ कुछ भी कंपन या गति है वहाँ शब्द अवश्य होगा। भले ही कुछ शब्दों को हम सुन पाएं और कुछ को नहीं सुन पाएं। शरीर बढ़ता है, नाड़ी चलती है, पृथ्वी चलती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सबसे शब्द होता है, परंतु सब शब्दों को हम नहीं सुन पाते। इसका कारण यह है कि हमारी कर्मेंद्रिय की श्रवण शक्ति सीमित है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, संसार में बिना शब्द के कोई जगह नहीं है। शब्द कैसे होता है? शब्द संघर्ष से होता है, गति से होता है। गति कहते हैं चलने को, कंप को। तारे चलते हैं, पृथ्वी चलती है, सबकी गति में शब्द होता है, किंतु सुन नहीं पाते। गति में ध्वनि है, संसार के सब पदार्थों में गति है। बिना शब्द के संसार का एक रत्ती भी स्थान खाली नहीं है। हम लोगों का शरीर बढ़ता है, इसमें भी गति होती है, परंतु इसके शब्द को हम सुन नहीं पाते। नारियां चलती हैं, इनसे भी आवाज़ होती है। जहाँ कुछ गति है, संचालन है, वहाँ ध्वनि है। संसार गतिशील है, इसलिए संसार शब्दों से भरा हुआ है। आपके शरीर में भी शब्द है। स्थूल शब्द को डॉक्टर लोग कान में यंत्र लगाकर सुनते हैं, किंतु बारीक शब्द को नहीं सुन पाते। बारीक शब्द को आप तब सुन सकते हैं जब आप बिंदु को प्राप्त कर लें। सत्संग सुधा द्वितीय भाग तीसरा प्रवचन। आगे है नंबर 8। हम शब्दों को क्यों नहीं सुन पाते हैं? हम सब शब्दों को क्यों नहीं सुन पाते हैं? तो प्रभु प्रेमियों, उस लेख का वीडियो कब तक आएगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको 4 वीडियो और एक पुस्तक के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि आपको थोड़ा जानकारी हो जाए कि इस पुस्तक में क्या है। तो आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगा करके संत मत के शब्द विज्ञान को, शब्द से संबंधित जो आदिनाद से संबंधित बातें हैं, उसको शुरू से अंत तक इस पुस्तक में समझाया गया है। और लौकिक शब्द से कैसे अलौकिक शब्द जो ईश्वर का हो रहा है, उन शब्द तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो सारी बातों की खुलासा जो है इस पुस्तक में की गई है। 64 पृष्ठों की पुस्तक है। तो जब ये इसका 64वां पेज पढ़ लेंगे तो आपको इसकी सभी बातें सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी समझ में आ जाएगी और आप शब्द योग के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हालांकि बिना गुरु के तो दीक्षा के वो जो मुख्य काम है उसको तो नहीं समझ सकते कि पुस्तकों से, लेकिन बाकी जो भी जानकारी होना चाहिए वो सब जानकारी आपको इस पुस्तक से हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे कि उनको भी लाभ हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। जय गुरु महाराज।